नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। शुरुआत दिल्ली की खबर के साथ, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। बोस की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यह कालखंड ऐतिहासिक है। ये स्थान जहां हम मौजूद हैं, यह भी ऐतिहासिक है। नेताजी ने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था। उन्होंने आत्मविश्वास और साहस के साथ अंग्रेजों के सामने कहा था कि मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। जल्द ही होलोग्राम की जगह ग्रेनाइट की 28 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने आजाद हिंद फौज के संस्थापक बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था। जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर भोपाल के सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज का रविवार को सीएम शिवराज सिंह ने लोकार्पण किया। इस ब्रिज के शुरू होने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। करीब 40 करोड़ की लागत से बना आरओबी करीब 700 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। ये आरओबी पुराने शहर को नए शहर से जोड़ेगा, जिससे शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस दौरान सीएम शिवराज ने लोगों को संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान पर रोशनी डाली और कहा कि हमें इतिहास सही नहीं पढ़ाया गया। हम कई क्रांतिकारियों को भूल गए। क्रांतिकारियों के साथ न्याय हुआ है तो अटल जी और मोदी सरकार में हुआ है। कार्यक्रम के बाद सीएम ने खुली जीप में ब्रिज का निरीक्षण किया। इससे पहले सीएम शिवराज ने सुभाष नगर चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण और आजाद हिंद फौज कॉन्सेप्ट पार्क का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। तो आरओबी के लोकार्पण के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुली जीप में इस आरओबी का निरीक्षण किया। एक रोड शो वहां पर किया। सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद हैं। सीएम का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। राजधानी भोपाल को आज एक बड़ी सौगात मिली है। सुभाष नगर आरओबी का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। मंत्री विश्वास सारंग भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हमारे सेनानियों पर मुकदमा चलाया जा रहा था और देश में विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को लग गया कब हिंदुस्तान में बने रहना संभव नहीं है। तब उनने घुटने टेक के भारत को आजादी दी, और आजादी दिलाने में भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अविस्मरणीय योगदान। इसलिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। और आजादी के बाद भी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने नेताजी के साथ न्याय नहीं किया। आज मैं आप सभी के सामने और शिवराज जी के सामने कहना चाहता हूं, अभी हमें कोई सीमा पर जंग नहीं लड़ना। देश को आजाद नहीं करवाना, देश को विकास के रास्ते पर ले जाना। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि हम एक नया नारा गढ़ेंगे और शिवराज जी की तरफ से गढ़ेंगे। आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं तुम्हें विकास दूंगा, विकास के सिवा कुछ नहीं। प्रभात चौराहा जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का आज माननीय
शिवराज सिंह चौहान जी ने लोकार्पण किया। ये फ्लाईओवर भी बनकर तैयार हुआ और हमने एक विचार किया है कि हम नरेला विधानसभा में जो थीम पार्क की सीरीज का निर्माण करवा रहे हैं, उसमें हम इसी आरओबी के नीचे एक सुभाष चंद्र बोस जी की पूरी जीवन गाथा को वर्णित करते हुए थीम पार्क का निर्माण करवा रहे हैं। उसका लोकार्पण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। नरेला विधानसभा में विकास के ऑप्टिमम तक हमने नरेला विधानसभा को पहुंचाया है और ये सब यदि हो पाया है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी के कारण हो पाया है। देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती पर याद कर रहा है, लेकिन इस मौके पर उन्हें लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। कांग्रेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना बताती है। नेताजी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक कार्यक्रम हुआ और नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर इतिहास बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी की नीति और नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। हमारे सामने साधारण चुनौती एक चुनाव की नहीं है, एक पार्टी की नहीं है, पर देश के भविष्य की है। हमारे देश के संविधान बचाने का मुकाबला है। हमारी संस्थाओं को बचाने का ये चुनौती है। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम याद करते हुए ये संकल्प है कि हमें ये एक दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें याद किया गया। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उपेक्षा का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान भी किया। सुभाष चंद्र बोस का आपने कितना सम्मान किया, आपने इस देश के अंदर अंबेडकर जी का कितना सम्मान किया और आपने राजीव गांधी का कितना सम्मान किया। भारत रत्न न सुभाष चंद्र बोस को मिलता है न अंबेडकर को मिलता है, लेकिन राजीव गांधी को कांग्रेस पहले भारत रत्न देती है। 84 के दंगे के हाथ संलिप्त हों और वो ये कह आज़ादी के लिए फिर बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उनके सम्मान के साथ हम तो उनके विचारों पर, उनके किए हुए कामों पर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कुछ और खबरों की। पहले सीएम से मुलाकात को लेकर कांग्रेस की खबरें सुर्खियां बनी। अब मुलाकात के बाद का मामला भी चर्चा का विषय बन गया है। इस पर बीजेपी ने क्या चुटकी ली, देखिए ये खास रिपोर्ट। शिवराज सिंह जी ने भी जो 3 जिले से आए हुए लोग थे उनसे भी चर्चा करी और समझने का प्रयास किया। दोनों मैंने तो समय मांगा नहीं था, दिग्विजय सिंह को दिया था। मैं दिग्विजय सिंह जी के साथ गया और उस दिन भी मैंने पूरी बात समझी। जब बाई चांस हमारा हेलीकॉप्टर, मेरा हेलीकॉप्टर छिंदवाड़ा से और उनका हेलीकॉप्टर, वो अपने हेलीकॉप्टर की तरफ प्रवेश कर रहे थे, मैं उतर रहा था, तब बाई चांस ये मुलाकात हो गई। उन्होंने उस समय मुझे बताया कि दिग्विजय सिंह जी धरना दे रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि पिछले 3 दिन तो मैं छिंदवाड़ा में था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की मुलाकात के बाद लगता था मुलाकात पर तकरार खत्म हो गई है, लेकिन सीएम शिवराज के साथ कांग्रेस के 2 दिग्गजों की मुलाकात फिर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात में कांग्रेस के अंदर ही मतभेद है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस मुलाकात के बहाने बताया कि वो ही कांग्रेस में सब कुछ है। कमलनाथ जी ने बहुत तरीके से दिग्विजय सिंह जी को बता दिया कि नेता प्रतिपक्ष मैं ही हूँ, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मैं ही हूँ, तो खामखा नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। और मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कल जो मुलाकात हुई है, कमलनाथ जी कहो ये बात कह रहे हों कि साहब मैं आऊंगा आपसे मिलने, इनको तो छोड़िए आप, राजा साहब को तो हम देख लेंगे। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी की नीति फूट डालो और राज करो की है। अब भाजपा तो डर्टी पॉलिटिक्स के माध्यम से कहीं ना कहीं फूट उजागर करना, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के चेले हैं, अंग्रेजों से इन्होंने प्रेरणा ली, अंग्रेजों की मुखबिरी तक इन लोगों ने करी है। तो अंग्रेज भी यही करते थे, फूट डालो राज करो, ये भी यही काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी एक साथ गए, दोनों एकजुट हैं, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू। कोई कितनी भी खाई डालने की, फूट डालने की कोशिश कर ले, कभी ना फूट डलने वाली है, ना कभी इस प्रकार की कोई राजनीति होने वाली है।
कांग्रेस के नेता भले ही पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा करें, लेकिन पिछले दिनों हुए घटनाक्रम के बाद कांग्रेस की रीति नीति पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल यह है कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए धरना दे रहे थे, तब पीसीसी चीफ कमलनाथ स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे थे। इस धरने की जानकारी भी उन्हें नहीं थी। फिर जब सीएम हाउस से दिग्विजय सिंह को मुलाकात का समय मिल जाता है, तब भी वे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने साथ जाते हैं और अगुवाई भी वे ही करते हैं। इसके अपने अपने तरीके से सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं और बीजेपी तो चटकारे ले ही रही है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में अगले 5 साल में 15 लाख रोजगार का सृजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोजगार मिशन का गठन कर दिया है, जिसकी आज पहली बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शोध गतिविधियों के संचालन, नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन, मार्केटिंग और ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला कलेक्टरों को इस काम में जुट जाने को कहा गया। वहीं इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि रोजगार देने के बजाय सरकार दिखावा ज्यादा करना चाहती है। जिस रोजगार मिशन का गठन किया गया है, उसमें नए रोजगार की जगह सिर्फ मनरेगा के कामों को जोड़ा जाएगा। और आज की बैठक में बहुत उच्च स्तरीय बैठक थी। मुख्यमंत्री जी के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष श्री उमेश पटेल जी के अलावा उच्च अधिकारी मौजूद थे और सबको सबसे इनपुट लेकर के आने वाले भविष्य की रोड मैप तैयार करने की कार्य योजना आज बनाई गई है। आने वाले समय में अपने बजट के अंदर ही हम अपने नौजवानों को किस तरीके से रोजगार दे सकें, इसकी प्लानिंग होगी और बहुत जल्दी इसकी शुरुआत होगी। सरकार के कार्यकाल अब 2 साल भी नहीं बचे हैं और 5 साल की बात करना हास्यास्पद स्थिति है। एक जुमला है, रोजगार की बात आ गई है तो जब रोजगार, तो ये तो मनरेगा को भी रोजगार मानते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने अकेले 25 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ के रोजगार दिया है। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। जहां खुशियों के बीच दिल को झकझोर देने वाला वाकया सामने आया। शादी समारोह में नाचते नाचते युवक की मौत हो गई। वो नाचते वक्त ऐसे जमीन पर गिरा कि फिर दोबारा उठ नहीं सका, जबकि वहां मौजूद लोग इसे ड्रामा समझते रहे। वहीं दूसरी तस्वीर अलीराजपुर से सामने आई, जहां बाइक से जा रहा युवक अचानक जमीन पर गिरा और फिर उठ नहीं सका। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भोपाल के अवधपुरी इलाके के जवाहर नगर में एक पालतू कुत्ते ने 7 साल की बच्ची को काट लिया। कुत्ते के काटने से बच्ची के दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई है। बच्ची का राजधानी के जयप्रकाश अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर कुत्ते के मालिक पर मामला दर्ज कर लिया है। बच्ची के पिता दयाशंकर का कहना है कि ये कुत्ता इससे पहले भी कई लोगों को काट चुका है, बावजूद इसके उसे खुला छोड़ दिया जाता है। आपको बता दें कि 3 सप्ताह पहले बाग सेवनिया स्थित अंजलि विहार कॉलोनी में एक 5 साल की बच्ची को आवारा कुत्तों ने बुरी तरह से नोच खाया था। वहीं धार में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जब कुत्ते के काटने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। भोपाल में हुई पहली घटना पर सीएम शिवराज ने खुद संज्ञान लिया, अधिकारियों को फटकार लगाई थी और दोबारा ऐसी घटना ना हो इसके लिए कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में इसी महीने कुत्तों के काटने के करीब 130 मामले सामने आए हैं। चलिए बात कुछ और खबरों की। कोरोना की पहली लहर के समय सब डरे हुए थे। हालात ये थे कि लोग कोरोना मरीजों को देखकर अपने दरवाजे तक बंद कर देते थे। पड़ोसी तो दूर, नाते रिश्तेदार भी संक्रमण के डर से दूरी बना लिया करते थे। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर में हालात बदल गए। अब लोग कोरोना पीड़ित परिवार से डरते नहीं, बल्कि उनकी मदद करने आगे आ रहे हैं। और मुश्किल की घड़ी में दूसरों की मदद करना भोपाल की तो तहजीब रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है कोरोना की पहली लहर के समय की।
उस वक्त कोरोना ने सगे संबंधियों को एक दूसरे से दूर कर दिया था। तो नाते, रिश्तेदार और पड़ोसी की क्या बात, लेकिन आज तीसरी लहर में कोरोना हार गया है और रिश्ते जीत रहे हैं। तीसरी लहर में भी कई मरीज होम आइसोलेशन में हैं, कई तो पूरा परिवार ही घर में कैद होकर रह गया है। ऐसी मुश्किल घड़ी में अब पड़ोसी और समाज से भी उनकी मदद करने में पीछे नहीं हैं। वे संक्रमित लोगों को दूध, सब्जी, फल और दवाइयां पहुंचा रहे हैं। कोरोना तो अभी खत्म हुआ नहीं है, फिर से जैसे ओमिक्रॉन का भी आया तो पूरा परिवार जो है वो संक्रमित होता है। और इस दौरान क्या होता है कि वो आजू बाजू वाले भी सतर्क हो जाते हैं, तो वो बेचारे बाहर नहीं निकलते हैं ताकि संक्रमण ना फैले। तो हम लोग अभी उनको ले जाके जो भी उनकी ज़रूरत है, ज़्यादातर तो दवाइयाँ और सब्जियाँ होती है, वो सब हम लोग अभी देने की अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर दे। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स स्पर्श द्विवेदी है, जो ग्रीन भोपाल ड्रीम भोपाल व्हाट्सएप ऐप ग्रुप चलाते हैं, जिसके माध्यम से सूचना आने पर वे जरूरतमंद लोगों को दवाई और खाना पहुंचा रहे हैं। स्पर्श बताते हैं कि उनकी संस्था के दरवाजे कोरोना संक्रमित परिवार ही नहीं, बुजुर्ग और हर जरूरतमंद के लिए खुले हैं। पिछले 2 साल से पैंडेमिक में हमने देखा कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे आज मौजूद नहीं हैं, और ओल्ड एज होने के कारण वो ये भी नहीं चाहते कि वो बाहर निकल के संक्रमित हों। वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को आप देख रहे हैं कि कोविड फिर से हो रहा है, लेकिन ओल्ड एज में हमें थोड़ा प्रिकॉशन ज़्यादा लेना पड़ता है। और जबकि बूस्टर डोज भी अब इनके लगना स्टार्ट हो गए, पर ऐसे जिस भी परिवार की हमारे पास अगर कोई भी इस तरह की रिक्वेस्ट आती है कि सब्जी, राशन या दवाइयों की आवश्यकता है, तो हम ऐसे परिवारों को ये चीज़ मुहैया कराते हैं। भोपाल में एक दिन में करीब 2000 कोरोना के नए संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे हालात में सरकारी सिस्टम अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहा है, लेकिन मदद की तहजीब वाले भोपाल में अब लगता ही नहीं कि इस लड़ाई में कोई अकेला है। इन लोग ने हमारी बहुत मदद करी। हम पॉजिटिव हुए थे जब हमको गोली, दवाई और घर में राशन खत्म हो गया तो राशन दिए थे और जरूरतमंद पैसे भी दिए थे और बहुत मदद करी हमारी। भले ही कुछ समय मुश्किलों भरा रहा हो, लेकिन एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना भोपाल की तासीर रहा है। और कोरोना की तीसरी लहर में एक बार फिर भोपाल की जिंदादिली देखने को मिली है। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। देश में गणतंत्र दिवस समारोह का आगाज हो गया है। रविवार को राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस साल ये समारोह एक दिन पहले यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के साथ शुरू हुआ। परेड विजय चौक से शुरू होकर राजपथ पर अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट से गुजरकर नेशनल स्टेडियम के गेट नंबर 1 पर खत्म हुई। इस दौरान झांकियों का भी प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि इस साल तीनों सेनाओं और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कुल 16 मार्चिंग दस्ते राजपथ पर मार्च पास करेंगे। पहली बार वायुसेना के 75 एयरक्राफ्ट अपनी ताकत दिखाएंगे। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 8000 लोग ही समारोह में शामिल किए जाएंगे। गोपाल सिंह नयाल द्वारा इनका साथ दे रहे हैं मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार उमा कुमार। मराठा लाइट। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत देश के उत्तरी हिस्सों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। कई इलाकों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी हो रही है। शनिवार रात से जारी बर्फबारी के चलते कई इलाकों में मोटी सफेद चादर बिछ गई है। सभी जगह न्यूनतम तापमान 0 से नीचे है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे मौसम के ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। पहाड़ की इन वादियों में बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानी दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि बारिश के चलते सैलानियों को दिक्कत भी हो रही है, लेकिन बर्फ की चादर में ढकी इन वादियों की खूबसूरती देखते ही बनती है। तो इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।